खबर, थोड़ी देर में मनोहर लाल खट्टर का शपथ ग्रहण होगा हरियाणा के राजभवन में। मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बड़ी खबर यह भी है कि अजय चौटाला यानी दुष्यंत चौटाला के पिता वो भी राजभवन पहुंच चुके हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए, यानी अपने बेटे को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए देखने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं राजभवन से, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले अजय चौटाला पहुंचे। तिहाड़ जेल में बंद थे, 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है, फरलो मिली है। शिक्षक भर्ती घोटाला जिसमें दोषी करार दिए गए थे और उसके बाद तिहाड़ में बंद थे, 2 हफ्ते की फरलो और फरलो से छुट्टी मिली तो पहुंच गए राजभवन अपने बेटे को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए देखने के लिए। पिछले 10 महीने पहले सिर्फ जननायक जनता पार्टी बनाई थी। दुष्यंत चौटाला ने बड़े लेवल पर लोगों के बीच पहुंचे, जनता के बीच गए। हालांकि अलग बात है कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर अधिकतर समय निशाना साधते रहे थे, लेकिन आज उसी बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल है, सरकार बना रहे हैं। शशिकाल जी सरकार बनने जा रही है। साडा रोल रहा सरकार बनाने, मैं कुछ नहीं करना, कोई गल नहीं। सीएम साहब, पान साहब क्या कहना चाहेंगे? आज सरकार गठबंधन की बननी जा रही है, होने दो काम। सब तो आपने तस्वीरों में देखा, आपसे थोड़ी देर पहले 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर, लगातार वहां पर गणमान्य व्यक्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपसे थोड़ी देर पहले अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल वहां पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तस्वीर है हरियाणा के राजभवन की, सीधी तस्वीर है चंडीगढ़ से, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण शुरू हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पहले गैर कांग्रेसी सीएम जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। 1966 में पहली विधानसभा बनी थी हरियाणा की। 1968 में कांग्रेस के बंसीलाल लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार हालांकि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। 2004 और 2009 में कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार बनाई थी 2 बार। और अब पहले गैर कांग्रेसी सीएम मनोहर लाल खट्टर जो लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सुमित दुबे हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं। सुमित, सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर तो हमने देखी अब से थोड़ी देर पहले, दर्शकों को भी दिखाई कि अजय चौटाला पहुंचे हैं राजभवन अपने बेटे को शपथ लेते हुए देखने के लिए। जी हाँ, अजय चौटाला राजभवन में पहुंचे हैं। तो देखिए अब से थोड़ी देर पहले दर्शकों को भी दिखाई कि अजय चौटाला पहुंचे हैं राजभवन अपने बेटे को शपथ लेते हुए देखने के लिए। जी हाँ, अजय चौटाला राजभवन में पहुंचे हैं। तिहाड़ जेल से उन्हें जो फरलो मिली थी, जिसके बाद से आज सुबह वो रिलीज हुए और रिलीज होने के बाद सीधे यहाँ पर चंडीगढ़ में वो आए हैं राजभवन में। और इसके अलावा एक खास बात जो अभी हम थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि सुखबीर बादल और उनके पिता प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर उनका पहुंचना अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन कराने में जो अहम कड़ी, जो बड़ी भूमिका रही है, वो प्रकाश सिंह बादल की रही है। क्योंकि उनके ताल्लुकात प्रकाश सिंह बादल के चौटाला परिवार से काफी पुराने रहे हैं, काफी पुराने और नजदीकी ताल्लुकात उनके रहे हैं। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की पार्टी है, एनडीए का पार्ट रही है अकाली दल। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी यानी खट्टर सरकार जो 6 वोटों से 6 एमएलए कम रह गए थे उसके मैजिक नंबर से, तो नंबर भले ही जुटा लिए थे निर्दलीयों के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मेन स्थायित्व के लिए जननायक जनता पार्टी का उनके साथ आना जरूरी था। और उस जो जेजेपी जिससे पूरा इलेक्शन सुमित, 2 चीजें अगर आपके पास कोई पुख्ता जानकारी हो तो जल्दी से बता दीजिए, जिसमें हमारी दिलचस्पी है और मुझे लगता है दर्शकों की भी दिलचस्पी है। एक तो पहला सवाल ये, आपने कुछ नाम जिक्र कर दिया, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, अजय चौटाला ये पहुंच चुके हैं। कौन कौन पहुंच चुका है, किसका किसका पहुंचना अभी बाकी है, सबसे पहले ये बताइए। जी देखिए, जहां तक सेंट्रल लीडरशिप की अगर हम बात करें तो जेपी नड्डा जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के नेता हैं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, वो भी यहां पर आएंगे। ऐसी खबर है कि उनको भी इन्विटेशन दिया गया था, हालांकि अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं वो, लेकिन उनके यहां पर आने की खबर है।
इसके अलावा बाकी त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहाँ पर आने की बात है। 2:21 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले हम मानकर चल रहे हैं, माना जाए कि जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा तो हमें जिन जिन लोगों को इन्विटेशन दिया गया है, जिनके आने की संभावना है, वो सभी उससे पहले यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ठीक है सुमित, मैं आपके पास आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक अनिल विज का बयान सुना देते हैं। उसके बाद हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज कौन कौन शपथ लेगा, कितने विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, इस बात को लेकर भी जानकारी। लेकिन पहले सुनिए अनिल विज ने क्या कुछ कहा। आज गठबंधन सरकार का शपथ समारोह होने जा रहा है और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी अभी शपथ लेंगे। तो सब ये भी लग रहा है कि आपको भी शपथ दिलाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज तो जहां तक मेरी जानकारी है मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की शपथ होगी। अनिल विज की बातें हमने सुनी, क्या सिर्फ आज खट्टर और दुष्यंत चौटाला ही शपथ लेंगे? जी देखिए, इस बारे में लेकर अभी तक कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती है। कल जो निमंत्रण पत्र दिया गया है या जो कार्ड छपे हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की शपथ। तो मंत्रिमंडल की बात अगर करें तो फिर उसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद के बारे में संविधान में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये जो मंत्रिमंडल होता है उसी में से किसी एक के सदस्य को उप मुख्यमंत्री का दर्जा मुख्यमंत्री खुद दे देते हैं। यानी अगर खाली मुख्यमंत्री शपथ लेते तो फिर वो उनकी शपथ ग्रहण होता, लेकिन अगर एक मंत्री और उनके साथ शपथ ले रहा है तो वो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो गया। तो उस लिहाज से अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सिर्फ ये दोनों ही शपथ लेंगे तो भी ये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कहा जाएगा। हो सकता है कि कुछ कोई जानकारी है क्या, कोई जानकारी है क्या कि कितने विधायक की शपथ ले सकते हैं अगर पूरे मंत्रिमंडल की शपथ हो जाती है तो शुरुआती तौर पर? जी देखिए, अगर पूरे मंत्रिमंडल की शपथ होती है तो फिर जेजेपी का जहां तक सवाल है तो एक डिप्टी सीएम के अलावा एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात हुई है, जो कि समझौते के तहत जेजेपी को दी जाएगी। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के जो कोटा है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें जो मंत्रियों का नाम आएगा तो अनिल विज सबसे बड़े दावेदार हैं। पिछले मंत्रिमंडल के अकेले वो ऐसे सदस्य हैं जो कि इस बार चुनकर दोबारा विधानसभा में पहुंचे हैं, तो उनका तो मंत्री बनना लाजमी माना जा रहा है। तो इसके अलावा जो मंत्री बनेंगे, क्योंकि बाकी सारे चेहरे नए होंगे, ऐसा कोई चेहरा नहीं होगा जो कि पहले मुख्यमंत्री रहा हो पिछली सरकार में। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि 80% से 90% तक ये एक नया मंत्रिमंडल होगा। तो क्या नया मंत्रिमंडल इतनी जल्दी चुन लिया है मनोहर लाल खट्टर ने, ये सवाल है। या हो सकता है कि आज सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ और दीपावली के बाद नए मंत्रियों की शपथ दिलाई जाए। ठीक है, चलिए सुमित आपके पास लौटकर आएंगे, लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें मंच से देखिए। ये सीधी तस्वीरें आपने देखी, मंच पर प्रकाश सिंह बादल बैठे हैं, अनिल विज पीछे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, अजय चौटाला भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें काफी अहम है और पिछले कुछ वक्त में किस तरीके से हरियाणा की सियासत बदली है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। हरियाणा में दूसरी बार खट्टर सरकार, खट्टर सबसे बड़े खिलाड़ी लेकिन सबसे बड़े किंग मेकर दुष्यंत चौटाला, और आप देखिए अजय चौटाला पीछे बैठे हैं, प्रकाश सिंह बादल आगे बैठे हैं, अनिल विज मुस्कुरा रहे हैं। मैं चाहता हूं राज चावला एक कमेंट आपका इन तस्वीरों पर। जी ठीक है, काफी मेहमान आने वाले डिग्निटरीज, और ये तो सीधा बताता ही है, जैसे अभी आपके संवाददाता ने भी कहा कि चौटाला परिवार से पुराने रिश्ते हैं और ये सब लोग एनडीए के पार्ट रहे ही हैं। आज बीजेपी और फिर एनडीए की ही सरकार कहीं हरियाणा में बन रही है। नहीं, मैं इन तस्वीरों पर इसलिए कमेंट किया था प्रेम कुमार जी, किस तरीके से तेजी से वक्त बदला है, तेजी से सियासत बदली है हरियाणा में। मुझे लगता है कि ये जो तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर है, मैं चाहूंगा एक बार इसे पूरी स्क्रीन पर भी रखें। ये तस्वीर बताती है किस तरीके से हरियाणा में सियासत बदली है। आप देखिए अजय चौटाला तिहाड़ में थे, अचानक उनके बेटे किंग मेकर बनते हैं, बाहर आ जाते हैं अजय चौटाला, शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजभवन पहुंचे हैं, और अब देखिए ये तस्वीर। देखिए राजू, इस तस्वीर का एक मतलब तो ये भी है कि जैसे शिरोमणि अकाली दल की जो भूमिका है इस सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण है, और हर गठबंधन में हर छोटे बड़े या यहाँ तक कि जिनको राजनीतिक रूप से सफलता नहीं मिली है उसको भी साथ रख करके चलने का कितना फायदा होता है उसका ये प्रमाण है ये तस्वीर। लेकिन और दूसरी तस्वीर जो है, जो इसका मतलब दूसरा मतलब जो है इसी तस्वीर का, वो ये है कि तिहाड़ से राजभवन के ये शपथ ग्रहण समारोह का जो संबंध है, ये संबंध भी नैतिक है कि अनैतिक है, शुभ है या अशुभ है, इस पर भी चर्चा आने वाले दिनों में होती रहेगी, ये भी इसका मतलब है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का या अमित शाह जी की गैर मौजूदगी का भी इस तस्वीर से बड़ा संबंध है। बिल्कुल बड़ा संबंध है। रेणु भाटिया जी, इसी तस्वीर को आधार बनाकर मैं एक सवाल और आपसे करता हूं जी,
क्या ये, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तबकों में चर्चा हो रही है कि क्या ये पूरी तरीके से नेचुरल अलायंस है, क्योंकि अब से मैं बहुत ज्यादा दिन नहीं, जब पीछे बीच में ब्रेक था, मैं ट्विटर पर था और दुष्यंत चौटाला के कुछ पिछले ट्वीट्स में देख रहा था। ज्यादा दूर नहीं, आप 4 या 10 अक्टूबर को चले जाइए। बीजेपी को उन्होंने रावण कह दिया था, खट्टर राज को लंका बताया था, जमकर प्रधानमंत्री मोदी पर छीटाकशी करते नजर आए थे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर सामने है और अलायंस में, चलिए रेणु जी मैं आपका कमेंट लूंगा, लेकिन सुमित दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। 4 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सुमित, अब क्या कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्या कुछ अपडेट और जानकारी आपके पास? तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी आप एक बार अपना प्रश्न दोहराएंगे, मैं थोड़ा सुन नहीं सका। सुमित, सवाल यही है कि क्या राजभवन में कार्यक्रम शुरू होने वाला है? मंच पर हम देख रहे हैं प्रकाश सिंह बादल बैठे हैं, उनके पीछे अजय चौटाला बैठे हैं, अनिल विज भी बैठे हुए हैं, तो तमाम लोग पहुंच तो चुके हैं। कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है? जी देखिए, जहां तक कार्यक्रम का सवाल है तो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बची हुई हैं, जिसमें कि कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जो मेहमान आने वाले थे हम देख सकते हैं, आपके पास सीधी तस्वीरें आ रही होंगी। मैं भी अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा आकाश को कि वो दिखाए मन से तस्वीरें। ये एकदम सीधी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्रकाश सिंह बादल बैठे हुए हैं, उनके पीछे अभय सिंह चौटाला बैठे हुए हैं, जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जो लाल पगड़ी बांधकर बैठे हुए हैं वो भी वहां पर मौजूद है, अनिल विज पीछे मौजूद है प्रकाश सिंह बादल के यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कार्यक्रम अब बस कुछ ही वक्त में शुरू होने वाला है। सुभाष बराला नीचे है मंच पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो अभी तक मंच पर नहीं गए हैं, लेकिन मंच पर जितनी कुर्सियां हैं आधी उनमें से भरी हुई हैं, यानी आधी कुर्सियां अभी भी खाली है। वही लगता है कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री और उनके बाद जब राज्यपाल आएंगे तो फिर ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अभी 2:07 या 8 मिनट हुई है, तो इसके 2:21 का टाइम है, तो मुझे लगता है कि 10 मिनट के भीतर भीतर कार्यक्रम शुरू होने की संभावना है, जिसके बाद 2:21 का जो मुहूर्त मनोहर लाल खट्टर ने निकलवाया अपने ज्योतिषी से, तो उस पर शपथ लेंगे। ठीक है सुमित, आपके आसपास कुछ लोग हो, अगर आप उनसे बातचीत कर सकते हो तो जरा उनसे बातचीत भी आप करिए। सुमित, आवाज आ रही है आप तक? चलिए सुमित तक हम पहुंचेंगे, लेकिन सीधी तस्वीरें हरियाणा चंडीगढ़ राजभवन से सीधी तस्वीरें। खट्टर पार्ट 2 की तैयारी है। हरियाणा के दंगल में खट्टर एक बार फिर से चैंपियन बने हैं, लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पहले गैर कांग्रेसी सीएम जो लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। 4 तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देखिए, राजभवन से सीधी तस्वीरें हैं, वहां पर लगातार गणमान्य व्यक्तियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। दूसरी तस्वीर में आपको अनिल विज दिखाई दे रहे हैं। मंच की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मंच पर प्रकाश सिंह बादल, अनिल विज, अजय चौटाला खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जो आखिरी तस्वीर है, कल जो मार्च निकला था राजभवन तक, मनोहर लाल खट्टर साथ ही उनके साथ दुष्यंत चौटाला थे, पर्यवेक्षक के तौर पर रविशंकर प्रसाद गए थे, अनिल जैन, सभी ने मार्च किया था राजभवन तक और राजभवन पहुंचकर विधायकों के समर्थन की लिस्ट सौंपी थी और साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश किया था। और कल ही यह कह दिया गया था कि दीपावली के दिन यानी आज के दिन शपथ ग्रहण होगा। तमाम नेता जो हैं शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए राजभवन पहुंच रहे हैं। मेरे साथ सीमा त्रिखा मैम मौजूद हैं यहाँ पर। मैम, दूसरी बार जनता ने मौका दिया है, क्या कहेंगी? ये जो गठबंधन हुआ, जिस तरह से तमाम समीकरण जो है देखने को मिले, उठापटके देखने को मिली, अब आखिरकार जो है वो एक बार फिर से दिवाली के दिन जो है शपथ ग्रहण समारोह और तमाम चीजें हो रही है, क्या कहेंगे आप? मैं ऐसा मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने समरसता, समदर्शी और समभाव से सेवा का एक बीड़ा उठाया देश और प्रदेश में। जब हम समरसता और भाईचारे की, समभाव की बात करते हैं और जनता का आदेश जो हमारे को मिला वो 40 सीटों का मिला, तो जनता को एक निष्पक्ष सरकार देने के लिए जेजेपी और बीजेपी ने हाथ मिलाया। ये मिलाप न केवल प्रदेश में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा बल्कि देश में भी इसकी मिसाल कायम होगी, ऐसी मैं उम्मीद भी करती हूँ और विश्वास भी दिलाती हूँ। दिवाली की शुभकामनाएं आपसे जनता के लिए तो लूंगा ही, लेकिन मेरी ओर से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। और क्या समझती हैं कि ये जो नई सरकार का गठन होने जा रहा है, इसमें सीमा त्रिखा को दिवाली का तोहफा मिलने की पूरी तैयारी है? मंत्री पद को लेकर आपका नाम चर्चा में है। सीमा को जो सबसे बड़ा तोहफा मिला है वो ये है कि 5 साल लगातार निरंतर, मैं ऐसा भी मानती हूँ कि जिसका मन में सेवा भाव हो तो उसको दायरे में नहीं बांधा जा सकता।
वो निरंतर लगातार काम करते हैं और दुनिया के सामने जो मैक्सिमम एक सरकार से जनता को दिया जा सकता है उसमें सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री का पार्टी का नाम, जो हमारी एक पार्टी की रीति नीति है कि हमने जैसे बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां के बड़ा विषय रहा, और अगर मैं बोलूं तो ये वही सरकार है जिसका शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी 300 सरकार पूरे 5 वर्ष चलेगी। ठाकुर साहब क्या कहना चाहेंगे कि जजपा और भाजपा ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा अगर और 75 पार का नारा दिया? देखिए वो दौर हो गया, अब गठबंधन है, अब मिलकर के चलेंगे, मिलकर के सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। बस आपको लग रहा है सर 5 साल सरकार चलेगी, कोई खींचतान नहीं बिल्कुल 5 साल बनेगा और उसके बाद फिर सत्ता में आएंगे दोबारा। धन्यवाद सर। तो जयराम ठाकुर को आपने सुना, लगे हाथ उन्होंने ये भी कह दिया कि 5 साल तो सरकार चलेगी लेकिन उसके बाद फिर से सत्ता में वापसी होगी, यानी 2024 को लेकर भी उन्होंने दावा ठोक दिया। मानकर चला जा सकता है कि दिवाली के दिन शपथ ग्रहण पर कमल गुप्ता को कोई खास तोहफा मिलने की तैयारी हो रही है, क्योंकि चर्चा तमाम नेता जो है जीत की बधाई है पहले, और जो अब मंत्री बनेंगे उनको बहुत बहुत बधाई है। आपका पूरी सरकार नहीं चलेगी, खींचतान होगी? नहीं 100% चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? 100% चलेगी सरकार और बहुत मजबूती के साथ चलेगी, और जो सुधार सरकार ने शुरू किए उस सुधारों में जारी रखेगी। जो कुछ काम रह गए जिसकी वजह से सीटें कम हुई उनको दोबारा देखा जाए? नहीं कोई काम नहीं रहे, बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, इसमें कोई दौर आई नहीं। यहाँ पर जितने बात करते हैं और जनता का आदेश दीपिका, इसको किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, सरकार को चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा जी। जेजेपी वाले पार्टनर रहे हैं और वो प्रदेश के हित में दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। तमाम नेता हैं जो कि पहुंच रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जगह लीजिए, क्योंकि ये तमाम विधायक हैं जो कि अपनी जगह पर यहाँ पर जो है बैठ रहे हैं और अपनी अपनी जगह पर जो है सेटल डाउन हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जो है इसी मंच से जो है वो प्रदेश का जो शपथ ग्रहण समारोह, जो नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है वो यहाँ पर होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर जो है अपनी दूसरी टर्म के लिए शपथ लेंगे, वहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो है दुष्यंत चौटाला जो है यहाँ से शपथ लेते नजर आएंगे। और बाकी अगर मंत्री पद के लिए बात करें तो यहाँ पर संशय अभी भी बरकरार है, क्योंकि ये जो तमाम व्यवस्था है इसी के तहत अगर बात की जाए तमाम लोग यहाँ पर हैं, और थोड़ी देर के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या कुछ कौन कौन यहाँ से शपथ लेता है। लेकिन तमाम नेता हैं जिनका ये दावा है कि जो गठबंधन हुआ है ये स्थायित्व की सरकार देने को लेकर हुआ है और प्रदेश में विकास की जो धारा है उसको आगे बढ़ाने को लेकर हुआ है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। विपिन परमार को आप सुन रहे थे, लगातार वहां पर चंडीगढ़ में राजभवन में मौजूद है। मंच की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तब वहां पर पहुंच चुके हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंच चुके हैं, प्रकाश सिंह बादल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मंच पर इधर उधर आते जाते हुए लोगों से मुलाकात करते हुए अनिल जैन भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। साथ ही अब से थोड़ी देर पहले सुभाष बराला भी तस्वीरों में दिख रहे थे। और अब देखिए तस्वीर, मनोहर लाल खट्टर, जेपी नड्डा एक साथ, प्रकाश सिंह बादल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मंच पर इधर उधर आते जाते हुए लोगों से मुलाकात करते हुए अनिल जैन भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। साथ ही अब से थोड़ी देर पहले सुभाष बराला भी तस्वीरों में दिख रहे थे। और अब देखिए तस्वीर, मनोहर लाल खट्टर, जेपी नड्डा एक साथ पहुंचते हुए मंच की ओर, उनके साथ दुष्यंत चौटाला भी है। लगातार दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर। एक वक्त ऐसा भी था जब 10वीं में पढ़ते थे, खेत से सब्जी तोड़ा था आजीविका के लिए और उसके साथ ही सब्जी बेचने का काम करते थे। आजीविका कमाने की नौबत आई तो उसके बाद कपड़े की दुकान पर भी काम किया, संघ से जुड़े और उसके बाद संघ ने 14 साल बाद इन्हें भेजा हरियाणा की सियासत में, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री बनाकर जीत दिलाई, भाजपा को सत्ता में लेकर आए। 2014 में मुख्यमंत्री बने, खुद करनाल से चुनाव लड़कर विधायक बने और अब देखिए 2019 का ये वक्त है, लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सीएम दूसरी बार सत्ता पर आसीन होने जा रहा है। 1966 में बनी थी पहली विधानसभा, 1968 में कांग्रेस के बंसीलाल लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि दूसरी बार वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। आप तस्वीरों में देखिए, खट्टर ने प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद लिया, उनके साथ जेपी नड्डा भी मौजूद है, आगे त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले, फिर जयराम ठाकुर से मुलाकात उन्होंने की है, दुष्यंत चौटाला भी लगातार साथ है, प्रकाश सिंह बादल का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गले भी लगे, प्रकाश सिंह बादल ने गले लगाकर आशीर्वाद दिया है दुष्यंत चौटाला को। और माना जा रहा है कि बादल परिवार यानी अकाली दल ने की पॉइंट की भूमिका निभाई है
यानी सूत्रधार के तौर पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच जो गठबंधन हुआ। इसके बाद दुष्यंत चौटाला को आपने तस्वीरों में देखा, सामने की ओर जो लोग बैठे थे उनसे हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं अनिल जैन गले मिलते हुए अनिल विज से, कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर, शक्तिशाली तस्वीर हरियाणा की सियासत में। शक्तिशाली इसलिए भी क्योंकि हरियाणा में आज नई सरकार शपथ लेने जा रही है, और शक्तिशाली इसलिए भी क्योंकि पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सीएम लगातार दूसरी बार हरियाणा की सत्ता पर आसीन होने जा रहा है। एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला एक साथ एक पास बैठे हैं। हरियाणा की नई सरकार का यही चेहरा है। मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता पर आसीन होंगे मनोहर लाल खट्टर, और उप मुख्यमंत्री के तौर पर दुष्यंत चौटाला। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष सिर्फ 10 महीने पहले अपनी पार्टी बनाई थी, 10 महीने के अंदर चुनाव में गए, जनता के बीच गए। ये अलग बात है कि जब चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और अनिल विज और साथ ही मनोहर लाल खट्टर पर जमकर निशाना साध रहे थे। लेकिन उसके बाद समीकरण बदल गए और दुष्यंत चौटाला को लगा कि आगे सियासत में अपनी पार्टी को लेकर जाना है, बेहतर कुछ करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होगा। समीकरण बदले और शुक्रवार की रात को अमित शाह के आवास पर गठबंधन का ऐलान हो गया। फिलहाल ये तस्वीरों में देखिए प्रकाश सिंह बादल और जेपी नड्डा एक साथ बातचीत करते हुए, और दूसरी ओर मंच पर एक साथ बैठे हैं मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला। और अब राज्यपाल का आगमन और इसके साथ ही औपचारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी शपथ ग्रहण समारोह की। तो सीधी तस्वीरें मंच से हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य मंच पर पहुंच चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने भी। और इसके साथ ही मंच पर राज्यपाल के आसीन होते ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी। इसकी इजाजत देंगे वो, और तब मनोहर लाल खट्टर शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। और साथ ही राष्ट्रीय गान संपन्न हुआ है और इसके बाद अब औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी शपथ ग्रहण समारोह की। हरियाणा के राज्यपाल अपने मंच पर बैठे हैं और साथ ही उनकी बाईं ओर राज्यपाल महोदय से समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री मनोहर लाल जी को हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने हेतु आमंत्रित किया है। अब मैं श्री मनोहर लाल जी से निवेदन करती हूँ कि वे मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हम तो तुमको भी नहीं माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब मैं श्री दुष्यंत चौटाला जी से निवेदन करती हूँ कि वे उप मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। मैं दुष्यंत चौटाला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुष्यंत चौटाला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करूंगा, उपेक्षित हो, अन्यथा अवस्थ में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय गान के बाद जलपान करके जाए, जिसकी व्यवस्था साथ वाले प्रकार में की गई।
तो बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर। हरियाणा में नई सरकार ने शपथ ले लिया है। दो तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले मनोहर लाल खट्टर ने शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में, दीपावली के दिन ठीक 2:21 पर नई सरकार की शपथ ली है। यानी हरियाणा में दूसरे गैर कांग्रेसी सीएम जिन्होंने लगातार दूसरी बार सत्ता संभाली है। 1954 में जन्म हुआ था, 10वीं में पढ़ते थे। तो मैं इसके लिए उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का पावन पर्व है, इसके लिए भी सबको शुभकामनाएं देता हूं। कैसा लगा आपको बेटे ने शपथ ग्रहण ली और किसी बाप के लिए इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। और क्या कामना करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की पूरा चलेगी नहीं सरकार। कांग्रेस तो कुछ ही कहे, वो उनकी इच्छा है, पर ये सरकार मजबूती से हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाते हुए 5 साल धड़ल्ले से चले। आपके लिए आज दिवाली कैसी है सर? दिवाली इससे अच्छी दिवाली और क्या हो सकती जो है वो डिप्टी सीएम बना है। नमस्कार चौटाला साहब, किस तरीके अजय चौटाला को आप सुन रहे थे, दुष्यंत चौटाला के पिता। और दूसरी तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर है, दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम बन चुके हैं हरियाणा की नई सरकार में। सिर्फ पिछले 1 साल में राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से इनका उभार हुआ है, वो अपने आप में एक नई मिसाल है, एक नया उदाहरण है, एक अलग तस्वीर है हरियाणा की सियासत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है